हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी विज़न। दो टॉपिक बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में दो टॉपिक मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज मैं वो दोनों टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। तो उसमें पहला टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, और मैंने बताया था आपको बच्चों कि इसके ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका कैसे सिंपल वे में इसे याद रखें। तो इसका ट्रिक ये है बच्चों कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हरी आज आए। अब इधर बच्चों एलिमेंट के सिंबल दिए हुए हैं, किस एलिमेंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इधर बच्चों अगर सिंबल ना पता हो तो इधर इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, पोटासियम को कैसे डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, टीन को Sn से, लीड को Pb से, हाइड्रोजन को S से, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से, सिल्वर को Ag से, और गोल्ड को Au से। अब देखो बच्चों, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज जो होते हैं वो घट जाते हैं। अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज घट रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने से बच्चों, तो ऊपर जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और उसके बाद जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर है बच्चों। देखो, इससे जितने भी रिएक्शन हैं हमारे बच्चों वो इजी होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था, तो उसमें ये चीज़ काम आएंगे कि जो मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिविटी में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे बच्चों, वो क्या होंगे कि दूसरे का प्लेस को गेन कर लेगा, मतलब दूसरे का स्थान ले लेगा, और उसे क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब दूसरा टॉपिक हम आते हैं बच्चों कोरिजन एंड रेंसिडिटी पे। तो कोरिजन के बच्चों में, कोरिजन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद इसके डिफिनेशन पे जाएंगे बच्चों। तो देखो, कोरिजन में ये होता है ना कि कोई भी एलिमेंट अगर वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होते हैं, वो रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। अब मान लो आयरन के ही एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर आयरन एयर या वाटर के कांटेक्ट में आए तो वो क्या करते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होते हैं उसमें ये दोनों टॉपिक जो है बच्चों वो क्या है, ऑक्सीडेशन का है। तो ये एयर या वाटर के कांटेक्ट में रहता है तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी की वजह से आयरन में क्या होते हैं, रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो, इसका अगर हम डिफिनेशन देखें बच्चों कोरिजन का, तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर अट्रैक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट लाइक क्या, O2 मतलब एयर, मॉइस्चर मतलब वाटर, CO2 एंड एसिड भी इसमें करते हैं। अब रिएक्शन करवाएं, आयरन के रिएक्शन करवाएं किससे, एयर से या फिर वाटर से, तो क्या किया, रस्टिंग ले लिया, और ये रस्टिंग जो होता है वो क्या, रेडिश कलर का होता है, मतलब रेड कलर का होता है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लें बच्चों, तो लेडीज़ लोग या लड़कियों लोग क्या करते हैं, पायल पहनती है। तो अगर जो पायल मतलब क्या, सिल्वर का बना होता है, Ag का बना होता है, तो Ag जब सल्फर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और जो कि क्या होता है, ब्लैक कलर का। जो पायल पहनते हैं तो वो क्या होता है कि सल्फर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके क्या, सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर में बदल जाता है पायल। अब देखो, ये जो होता है मेथड, कैसे हम रस्टिंग से बचाएंगे, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल को कोरोड होने से कैसे बचाएंगे, कोरोजन से कैसे बचाएंगे। तो क्या करेंगे, पहला उसमें है कि उसको क्या पेंट कर दें, या दूसरा क्या है उसमें ग्रीसिंग कर दें या ऑयलिंग कर दें। अब दूसरा टॉपिक आता है बच्चों रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के बारे में समझो। जैसे देखो, कोई भी भोजन बहुत दिनों तक हम रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें दो चीज़ें के चेंजिंग आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं, पहला आता है बच्चों ये कि उसका जो होता है वो स्मेल बदल जाता है, मतलब जो सेंट होता है वो बदल जाता है, और दूसरा क्या होता है, उसका स्वाद बदल जाता है, खाने का जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है। तो यही चीज़ लिख रहा है बच्चों इसमें, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड टू गिव एन
अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब जो क्या हम सहन नहीं कर सकते हैं उस टाइप का स्मेल देता है। एंड ओडर इज टर्न एज क्या, रेंसिडिटी, ये चीज़ हो गया रेंसिडिटी। अब बोल रहा है कि हम रेंसिडिटी से किसी भी भोजन को कैसे बचाएंगे, तो क्या करेंगे, या तो उसको साल्टिंग कर देंगे एंड सीलिंग फूड, फूड को क्या करेंगे, साल्टिंग कर देंगे, मतलब उसमें नमक डाल दो, या तो फिर क्या उसको अच्छे से सील कर दो। तो देखो मान लो गांव में बच्चों क्या होता है कि अचार बनता है जिसको पिकल बोलते हैं, पिकल बनता है तो उसमें क्या होता है कि सॉल्ट डाला जाता है, मतलब नमक और सारे मसाले डाले जाते हैं। डेट्स वाई उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है और पिकल जो होता है वो सालों सालों तक रखा रहता है और क्या होता है वो खराब नहीं होते। दूसरा क्या है कि स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट चेम्बर, क्या होता है कि फूड को स्टोर करेंगे क्या, एयर टाइट चेम्बर में। अब मान लो हम लोग चिप्स खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं तो क्या होता है कि वो एयर टाइट चेम्बर, मतलब वो प्लास्टिक जो होता है, जो प्लास्टिक में भरे होते हैं और जो हम लोग एयर हवा उसके अंदर भरा होता है, क्या होता है नाइट्रोजन का हवा भरा होता है, जिसके चलते क्या हो वो खराब ना हो। तो ये चीज़ है बच्चों। तो आपको इस पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है इसके सारे टॉपिक क्लियर हुए बच्चों। तो जो भी टॉपिक मान लो जो टॉपिक में आपको दिक्कत है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिलेंगे, सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। और टाटा बाय बाय, थैंक्स बच्चों, जय हिंद।